नमस्कार दोस्तों। देखिए, हमने पिछली वीडियो में 1857 क्रांति के अंतर्गत जो हमारी श्रृंखला चल रही थी महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी की, उसमें 1857 क्रांति के अंतर्गत 25 क्वेश्चनों पर एक वीडियो बनाकर एक पार्ट पूरा कर लिया था। आज हम आगे जो क्वेश्चन बचे हुए हैं उन पर चर्चा करते हैं। तो चलिए बात करते हैं। देखिए, 25 के बाद 26वां नंबर क्वेश्चन है हमारा। एक कथन दिया हुआ है, यह कथन किसका है आपको पहचानना है ना। कथन है, यदि विद्रोहियों में एक भी योग्य नेता रहा होता तो हम सदा के लिए हार जाते। 1857 की क्रांति के विद्रोह पर उपरोक्त कथन किस अंग्रेज अधिकारी का है ना। एक कथन कहा गया है कि यदि विद्रोहियों में एक भी योग्य नेता रहा होता तो हम सदा के लिए हार जाते। 1857 क्रांति के विद्रोह पर यह जो कथन है वो किस अंग्रेज अधिकारी ने कहा है। ऑप्शन है पैट्रिक लॉरेंस, ईडन, जॉन लॉरेंस, कप्तान मैकडोनाल्ड। तो ये जो कथन कहा गया है ये कहा है जॉन लॉरेंस ने। ये कथन किसने कहा है? जॉन लॉरेंस ने। देखिए, एक एजेजी पैट्रिक लॉरेंस भी हुए हैं, लेकिन ये पैट्रिक का कथन नहीं है, ये किसका है? जॉन लॉरेंस का कथन है। ठीक है, याद रखना। आगे बात करते हैं। 27वां क्वेश्चन है, कोटा में क्रांतिकारियों का नेतृत्व करने वाले लाला जयदयाल और मेहराब खान को कब फांसी दी गई? कोटा में जो क्रांतिकारी थे लाला जयदयाल और मेहराब खान, इनको कब फांसी दी गई? तो देखिए, कोटा दुर्ग पर जो अधिकार किया जाता है वो जनवरी में लगभग अधिकार किया जाता है और 6 माह तक लगभग कोटा दुर्ग पर क्रांतिकारियों का अधिकार रहता है। उसके बाद में लगभग अगस्त 1857 के समथिंग, 30 अगस्त 1857 के समथिंग करौली के शासक जो है वो आते हैं और 2000 सेना लेकर आते हैं पॉलिटिकल एजेंट के साथ में। पॉलिटिकल एजेंट के साथ में करौली के शासक मदनपाल आते हैं और 30 अगस्त 1857 को कोटा दुर्ग को आज़ाद करा लेते हैं। और 30 अगस्त 1858 के दिन ही क्रांतिकारियों में लाला जयदयाल और मेहराब खां को क्या दे दी जाती है? फांसी दे दी जाती है। आगे है 28वां क्वेश्चन है, राजस्थान में प्रथम जन विद्रोह कहाँ तथा कब हुआ था? तो राजस्थान में प्रथम जो जन विद्रोह आपको पता होगा भरतपुर में हुआ था। देखिए, राजस्थान में प्रथम विद्रोह की बात करें, प्रथम विद्रोह जो हुआ था वो तो हुआ था 28 मई 1857 को नसीराबाद में, प्रथम विद्रोह। लेकिन यहाँ पूछा गया है प्रथम जन विद्रोह, तो प्रथम जो जन विद्रोह है वो 31 मई 1857 को कहाँ पर हुआ था? भरतपुर में हुआ था। प्रथम जन विद्रोह कहाँ हुआ था? 31 मई 1857 को भरतपुर में प्रथम जन विद्रोह हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बात करें। 29वां क्वेश्चन है, राजस्थान का मंगल पांडे, राजस्थान का मंगल पांडे किसे कहा जाता है? राजस्थान का मंगल पांडे किसे कहा जाता है? तो राजस्थान का मंगल पांडे, देखिए राजस्थान में एक बीकानेर रियासत में जन्म हुआ था और अमरचंद बांटिया का। बाद में इनके पिताजी ग्वालियर राजघराने के राजकोषीय मुंशी बन जाते हैं। अमरचंद बांटिया जो हैं वो जून 1857 को क्या करते हैं? झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को ग्वालियर राजघराने की चाबियां सौंप देते हैं। जब ग्वालियर राजकोष की चाबियां झांसी की रानी को सौंप दी जाती हैं तो अमरचंद बांटिया जी पर राजद्रोह का मुकदमा चलता है और इन्हें फांसी दे दी जाती है। क्योंकि ये राजस्थान से निवासित थे, राजस्थान में इनका जन्म हुआ था, इसलिए राजस्थान का मंगल पांडे, मतलब सबसे पहले जो शहीद हुए थे 1857 क्रांति में राजस्थान की ओर से, वो शहीद हुए थे अमरचंद बांटिया। इसलिए राजस्थान का मंगल पांडे किसे कहते हैं? अमरचंद बांटिया जी को कहा जाता है। ठीक है, चलिए, अली खान और फारूक अली खान कहाँ के क्रांतिकारी थे? अली खान और फारूक अली खान कहाँ के क्रांतिकारी थे? तो ये क्रांतिकारी थे कोटा के। डायरेक्ट ही याद रखना। अगला क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति में धौलपुर के प्रमुख नेता कौन थे? देखिए, ठाकुर पंचम सिंह और ठाकुर छत्र सिंह हालांकि धौलपुर के ही नेता थे, लेकिन इनका संबंध किस में आएगा? इनका संबंध आता है प्रजामंडल आंदोलनों में। तो 1857 क्रांति के समय जो प्रमुख नेता थे वो थे देवालाल गुर्जर। और धौलपुर के राजा कौन थे? भगवंत सिंह। ये कौन थे उस समय? धौलपुर के राजा थे। धौलपुर के महाराजा कौन थे? भगवंत सिंह, है ना। धौलपुर एक जाट रियासत थी, धौलपुर भरतपुर ये जाट रियासतें थी। चलिए, 32वां क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के दौरान 1800
1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह जफर ने, 32वां क्वेश्चन देखो, 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह जफर ने किसे शाह आलम बहादुर का खिताब दिया था? शाह आलम बहादुर का खिताब किसे दिया था? बहादुर शाह जफर ने शाह आलम बहादुर का खिताब किसे दिया था? तो ये दिया था अपने सेनापति बख्तान खान को। अपने सेनापति बख्तान खान को बहादुर शाह जफर ने किसका खिताब दिया था? शाह आलम बहादुर का खिताब दिया था। ठीक है, देखिए बात करें, थोड़ी यहाँ पर बात कर लेते हैं बहादुर शाह जफर के बारे में। बहादुर शाह जफर जो थे वो अंतिम मुगल बादशाह थे। इन्हें 1857 क्रांति का नेतृत्व प्रदान किया गया था और यह जो अंतिम मुगल बादशाह थे यह वार्षिक पेंशन पर थे। अंग्रेज इन्हें वार्षिक पेंशन देते थे। बहादुर शाह जफर जो है वो क्रांतिकारियों का नेतृत्व स्वीकार कर लेते हैं, तो बाद में अंग्रेज इन्हें गिरफ्तार कर लेते हैं और इन्हें कहाँ भेज देते हैं? रंगून जेल, जो वर्तमान में क्या पड़ती है? म्यांमार में पड़ती है, बर्मा में। रंगून जेल भेज देते हैं, जहां पर बहादुर शाह जफर की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। लेकिन अपनी मृत्यु से पहले यह जो इनका सेनापति था बख्तान खां, सेनापति बख्तान खां को 1857 क्रांति का नेतृत्व प्रदान कर जाते हैं, मतलब 1857 क्रांति का नेता बना जाते हैं और इन्हें एक उपाधि देते हैं, शाह आलम बहादुर की उपाधि भी देते हैं। ठीक है, चलिए 33वां क्वेश्चन है, 1857 का विद्रोह भारत के किस हिस्से में हुआ था? भारत के संपूर्ण हिस्सों को देखकर बात करें तो 1857 का जो मुख्य विद्रोह हुआ था वो हुआ था उत्तर और मध्य हिस्से में। उत्तर और मध्य हिस्से में 1857 क्रांति का विद्रोह हुआ था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 34 है, अंग्रेजों ने ब्राउन बेस राइफल की जगह एनफील्ड राइफल का प्रयोग सेना में कब प्रारंभ किया? तो अंग्रेजों ने, देखिए पहले एक राइफल चलती थी ब्राउन बेस। ब्राउन बेस राइफल में होता क्या था? जो बारूद भरा जाता था, तो बारूद भरने के बाद उसको जैसे ही बंदूक चल जाती थी तो दोबारा से बारूद भरने से पहले बंदूक की नली को एक डंडी से साफ किया जाता था। तो ऐसा करने में काफ़ी टाइम लगता था जब तक दुश्मन सैनिक हमला कर देता था। तो ब्राउन बेस राइफल की जगह फिर बाद में एक राइफल आई, एनफील्ड राइफल। एनफील्ड राइफल में होता क्या था? एक साथ एक से अधिक कारतूस इसमें डाले जा सकते थे और इसमें लेकिन जो कारतूस डाले जाते थे वो कैसे कारतूस होते थे? चर्बी वाले कारतूस होते थे। ठीक है ना, तो इसका जो प्रयोग किया गया सेना में सबसे पहले वो किया गया था जनवरी 1857, जनवरी 1857। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 है, किस अंग्रेज अधिकारी ने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के संदर्भ में कहा था कि भारतीय क्रांतिकारियों में यह अकेली मर्द है? क्वेश्चन नंबर 35 देख रहे हैं हम, किस अंग्रेज अधिकारी ने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के संदर्भ में कहा था कि भारतीय क्रांतिकारियों में यह अकेली मर्द है? तो यह जो कथन है वो कथन है हमारा अंग्रेज अधिकारी ह्यू रोज का। अंग्रेज अधिकारी किसका? ह्यू रोज का कथन है ये। ठीक है, चलिए आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, किस आधुनिक इतिहासकार ने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था? किस आधुनिक इतिहासकार ने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था? देखिए ये जो कहा था वो कहा था एस.एन. सेन साहब ने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई। बी.डी. सावरकर साहब ने जो कथन कहा था वो कहा था 1857 क्रांति भारतीयों द्वारा प्रथम जो स्वतंत्रता संग्राम है वो किया गया था। यह कथन किसका है? बी.डी. सावरकर साहब ने। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा है कि 1857 क्रांति भारतीयों द्वारा किया गया प्रथम प्रयास था। और आर मजूमदार साहब कहते हैं कि 1857 क्रांति ना तो सैनिक विद्रोह ना ही जन विद्रोह, ये सभी चीज में क्या करते हैं? मना करते हैं। ठीक है ना, चलिए तो ये जो कथन किसका है? पहली लड़ाई किसने कहा था? ये कहा था एस.एन. सेन ने। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 36 है हमारा, 1857 क्रांति के समय किस पॉलिटिकल एजेंट का सिर काटकर आहुआ के किले के दरवाजे पर लटका दिया था? आहुआ के किले के दरवाजे पर लटका दिया था। तो देखिए मेजर बर्टन जो है ये कोटा के पॉलिटिकल एजेंट थे। इनका सिर काटकर कोटा दुर्ग, पहले कोटा शहर में घुमाया गया था और बाद में कोटा दुर्ग पर लटका दिया गया था। ठीक है ना, जॉर्ज लॉरेंस जो है वो एजीजी थे राजपूताने के। मेजर कॉटम नाम से कोई पॉलिटिकल एजेंट नहीं थे। मारवाड़ के जो पॉलिटिकल एजेंट थे वो थे मैक मोशन, या मैक्स मोशन नहीं आएगा, मैक मोशन। कौन थे?
मैकमोहन थे। इनका जो सिर काटकर है, पहला जो युद्ध हुआ था कुशाल सिंह चंपावत बिथोड़ा का जो युद्ध हुआ था 8 सितंबर 1857 को, उसमें कुशाल सिंह चंपावत और अंग्रेजी सेना के मध्य युद्ध जो हुआ था, उस युद्ध को जीत गए थे। दूसरे युद्ध में क्या हुआ था, 18 सितंबर 1857 को युद्ध हुआ था। उस युद्ध में एक तरफ अंग्रेजी सेना थी और दूसरी तरफ कौन थे, कुशाल सिंह चंपावत। दूसरे युद्ध में मैकमोहन जो मारवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट हुआ करते थे, मैकमोहन, इनकी हत्या हो जाती है और इनका जो सिर काटकर है फिर कहाँ लटका दिया जाता है, आहुआ के दुर्ग पर, आहुआ के किले पर लटका दिया जाता है। और 18 सितंबर की इस विजय के उपलक्ष्य में ही आहुआ में एक विजय स्तंभ का निर्माण भी करवाया जाता है, ठीक है ना। और याद रखना, इस दूसरा जो युद्ध हुआ था, जो चेलाबस का युद्ध कहते हैं, इसे काले तथा गोरों का युद्ध भी कहा जाता है, क्योंकि एक तरफ से अंग्रेजी सेना थी जबकि दूसरी तरफ से हिंदुस्तानी लोग थे, इसलिए इसे काले तथा गोरे लोगों का युद्ध भी कहा जाता है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है, 1857 के विद्रोह के दौरान नीमच में अंग्रेज सैनिक अधिकारी कौन था? नीमच में अंग्रेज सैनिक अधिकारी कौन था? तो नीमच में जो अंग्रेज सैनिक अधिकारी थे वो थे कर्नल एबॉट। कौन थे? कर्नल एबॉट, कर्नल एबॉट, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 39, 1857 क्रांति के समय बडलू या बाडलू का युद्ध किन के बीच हुआ था? बाडलू का युद्ध किन के बीच हुआ था? तो ये हुआ था बाडलू का युद्ध मारवाड़ की सेना और आसोप, जोधपुर में पड़ता है, आसोप के ठाकुर शिवनाथ सिंह के मध्य। मारवाड़ की सेना और आसोप के ठाकुर शिवनाथ सिंह के मध्य ही युद्ध हुआ था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। 1822 में बनाई गई मेरवाड़ा बटालियन का मुख्यालय कहाँ था? 1822 में बनाई गई मेरवाड़ा जो बटालियन था उसका मुख्यालय कहाँ था? देखिए इसका मेरवाड़ा बटालियन भी नाम आता है, इसका मेर रेजिमेंट भी नाम आता है। तो आपको पता होगा 1822 में बनाई गई इस मेर रेजिमेंट का जो मुख्यालय था वो कहाँ पर था? ब्यावर अजमेर में था। क्वेश्चन नंबर 41 है, राजस्थान रोल इन द स्ट्रगल ऑफ 1857, 1857, राजस्थान रोल इन द स्ट्रगल ऑफ 1857 नामक पुस्तक के लेखक कौन है ना? इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक हैं नाथूराम खड़गावत। पुस्तक के लेखक कौन है? नाथूराम खड़गावत। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 है, राजस्थान के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी जिन्हें 1857 के स्वतंत्रता आंदोलन में अंग्रेजों ने फांसी पर लटकाया था। राजस्थान के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी जिन्हें 1857 के स्वतंत्रता आंदोलन अंग्रेजों ने फांसी पर लटकाया था। देखिए हम पिछली बात कर चुके हैं। आगे जो क्वेश्चन है कि राजस्थान का मंगल पांडे किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है अमरचंद बाटिया को। सबसे पहले अमरचंद बाटिया जी को ही राजपुताने में अंग्रेजों ने फांसी पर लटकाया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43 है, राजस्थान में छावनी बोर्ड की स्थापना कहाँ की गई थी? तो राजपुताने में छावनी बोर्ड की जो स्थापना की गई थी वो नसीराबाद में की गई थी। नसीराबाद में छावनी मंडल बनाया गया था, है ना, अंग्रेजों का। क्वेश्चन नंबर 44 है, निम्न में से असंगत कथन का चुनाव करना है आपको, है ना। एक तरफ आपके पॉलिटिकल एजेंट दे रखे हैं जबकि एक तरफ रियासतों के नाम दे रखे हैं। तो आपको मिलान करना है कि इन रियासतों में जो पॉलिटिकल एजेंट के नाम दे रखे हैं उनमें से कौन सा असंगत है। तो देखिए जेडी हॉल सिरोही के थे, सत्य बात है ये। मेजर ईडन जयपुर के थे, ये भी सत्य बात है। मेजर सॉवर्स मेवाड़ के थे, ये भी सत्य बात है। लेकिन मैकमोहन जो है वो पॉलिटिकल एजेंट थे मारवाड़ के, ये प्रतापगढ़ के नहीं थे। प्रतापगढ़ के थे मेजर रॉक। प्रतापगढ़ के पॉलिटिकल जो एजेंट थे वो कौन थे? मेजर रॉक। जबकि मैकमोहन जो है वो कहाँ के थे? ये मारवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट थे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 है, निम्न में से असंगत कथन का चुनाव करना है आपको। एक तरफ सैनिक छावनी दे रखी है जबकि दूसरी तरफ वर्तमान में जिला दे रखा है, ठीक है। तो देखिए ब्यावर सैनिक छावनी जो थी वर्तमान में अजमेर जिले में ही पड़ती है। देवली टोंक में पड़ती है। खैरवाड़ा देखिए अजमेर में नहीं पड़ती, खैरवाड़ा कहाँ पड़ती है? खैरवाड़ा उदयपुर में पड़ती है। नीमच वर्तमान में देखें तो वर्तमान में तो ये अधीन आती है मध्य प्रदेश के, लेकिन उस समय अधीन किसके थी? ये मेवाड़ के अधीन थी। तो ये भी गलत हो जाएगा, है ना। ये वर्तमान स्थिति पूछी गई है यहाँ पर, एक तरफ सैनिक छावनी जबकि दूसरी तरफ वर्तमान स्थिति पूछी गई है। तो
ब्यावर अजमेर में वर्तमान में है, देवली वर्तमान में टोंक में, खैरवाड़ा वर्तमान में उदयपुर में है, जबकि नीमच वर्तमान में मध्य प्रदेश में है। तो नीचे ऑप्शन देख लेते हैं। 1 व 2 सही है, हाँ ये बात सत्य है, 1 व 2 सही है। 3 व 4 गलत है, हाँ 3 व 4 गलत है, ये भी बात सही है। तो सी ऑप्शन है। ऑप्शन ए तथा ऑप्शन बी दोनों सही है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी तथा ऑप्शन ए तथा ऑप्शन बी दोनों सही है। मतलब 1 और 2 ये बात भी सत्य है, और 3 और 4 में ये बात भी सत्य है, ठीक है ना? क्योंकि 1 व 2 दोनों सही है, 1 व 2 दोनों सही है, 3 व 4 गलत हैं। तो ये गलत है, वो सही है, इसलिए से ऑप्शन ए तथा ऑप्शन बी दोनों सही हो जाएंगे। ठीक है, ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 46 है, निम्न में से असंगत कथन का चुनाव कीजिए। एक तरफ आपकी रियासत दे रखी है, जबकि एक तरफ 1857 क्रांति के दौरान शासक दे रखे हैं। तो मेवाड़ रियासत के आपको पता होगा शासक कौन थे? मेवाड़ रियासत के शासक थे महाराणा स्वरूप सिंह, ये बात सही है। जयपुर रियासत के शासक थे राम सिंह द्वितीय, ये भी बात सही है। भरतपुर रियासत के शासक जसवंत सिंह, ये भी बात सही है। धौलपुर रियासत के शासक भगवान सिंह नहीं थे, धौलपुर रियासत के जो शासक थे वो थे भगवंत सिंह। कौन थे? भगवंत सिंह, भगवंत सिंह थे, ठीक है ना, भगवान सिंह नहीं थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 है, दफेदार मोती खां और सूबेदार शीतल प्रसाद जिनके नेतृत्व में एरनपुरा छावनी में पूर्विया सैनिकों ने क्रांति का बिगुल बजाया, वह किस सैनिक संगठन से संबंधित थे? तो देखिए नाम दे दिया है आपको हिंट के लिए, एक नाम दिया गया है पूर्विया सैनिक। पूर्विया सैनिक जो कहा जाता था वो कहा जाता, जोधपुर लीजन के जो सैनिक थे उन्हें पूर्विया सैनिक के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, चलिए 2-3 क्वेश्चन और हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है, प्रारंभ समय में उम्मेदपुरा की छावनी के नाम से प्रसिद्ध शहर था। तो उम्मेदपुरा की छावनी से प्रसिद्ध जो शहर था वो था हमारा झालावाड़ शहर। उम्मेदपुरा की छावनी के नाम से जो प्रसिद्ध शहर था वो कौन सा था? झालावाड़ शहर था। चलिए आगे बात करें। क्वेश्चन नंबर 49, अंग्रेजों को मुल्क रा मीठा ठग किसने कहा है? अंग्रेजों को मुल्क रा मीठा ठग जो है किसने कहा है? तो ये कहा है मुल्क रा मीठा ठग शंकरदान सामोर ने। किसने कहा है? शंकरदान सामोर साहब ने अंग्रेजों को मुल्क रा मीठा ठग की संज्ञा दी है। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है 50वां, राजस्थान की 2 ऐसी सैनिक छावनियां जिनमें 1857 के दौरान किसी भी प्रकार का विद्रोह नहीं हुआ था। तो देखिए राजपूताना में कुल 6 सैनिक छावनियां थी, उन 6 सैनिक छावनियों में से 4 सैनिक छावनियों में क्या हुआ था? विद्रोह हुआ था, क्योंकि 2 सैनिक छावनियां ऐसी थी जिनमें किसी भी प्रकार का कोई विद्रोह नहीं हुआ था। तो वो थी, एक तो ब्यावर सैनिक छावनी थी और एक खैरवाड़ा सैनिक छावनी थी। ब्यावर वर्तमान में अजमेर में पड़ती है और खैरवाड़ा वर्तमान में कहाँ पड़ती है? उदयपुर में पड़ती है। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, तो ये मैंने आपको 50 महत्वपूर्ण प्रश्न जो है वो करवा दी हैं। 50 इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो है 1857 क्रांति के ऊपर करवा दी हैं। आगे हमारा जो टॉपिक रहेगा वो हम किसान आंदोलन ले रहे हैं। किसान आंदोलन से संबंधित हमारी जो प्रश्नोत्तरी है उसकी श्रृंखला आगे आपको मिल जाएगी। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।